हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 3। तो इस वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर को अपने कंप्लीट करेंगे। तो आइए फटाफट से कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल कई सारे बनते हैं हमारे, और ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और ये बच्चों को मैंने देखा है काफ़ी हार्ड लगता है समझने में, लेकिन मैं आपको अच्छे और आसान वे से बहुत चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आपको ये कभी भी परेशान ना करे समझने में, और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएं। तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम आप समझ में आ रहा है पढ़ करके, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स का क्या निकालेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने समझा था रिलेटिव मास क्या होता है। हमने मास कैलकुलेट, एटॉमिक मास निकालना सीखा था कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है, वो हमने अपनी पहली वीडियोस में सीखा था। वो आपको अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो एटॉमिक मास समझने के बाद हमें यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास हमने समझा था, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हमारा होता है 1U। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन का हमारा होता है 16U। क्लोरीन का क्या होता है हमारा 35.5U। तो ये है हमारा एटॉमिक मास था। अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट और एटम मिलते हैं तो हमारा वो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O एक देखिए मॉलिक्यूल है। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms in a molecule of the substance। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है। जैसे कि हमारा H2 है, H2O का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है एटॉमिक, वो आपको यहाँ पर मैंने अभी बताया था 1U। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसलिए 1+1। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, अब आप इसे सम करिए, 16 और +2 कितना हो गया हमारा 18U। बस यही हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो देखिए, आपको अच्छे से मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारा, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां पर देखिए HNO3 का अगर मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है तो देखिए H का कितना होता है 1 प्लस, क्योंकि सम करना है हमें। नाइट्रोजन का हमारा 14, O3 यहां पे एक ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 इंटू 3, तो ये हमारा कितना आया 48, प्लस करेंगे तो 63U। तो 63U किसका निकल के मॉलिक्यूलर मास आया हमारा, HNO3 का। तो इस प्रकार आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, नाम पर बिल्कुल मत जाइए। जैसे कि आपने अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है, वैसे ही हमारा फॉर्मूला मास यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। बस फर्क कितना है कि हम यहाँ पे जो मास निकालते हैं वो हमारे आयंस का निकालते हैं। जैसे कि हमारा आयंस की मैं बात बताऊं तो जैसे कि हमारा NaCl Na पर पॉजिटिव और Cl पर माइनस, ये एक आयंस है हमारे। मैंने बताया था ना, हमने पढ़ा था कैटायंस एनायंस क्या होते हैं। तो NaCl हमारा, जब हम NaCl का मास निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि ये एक हमारा आयन है। देखिए यहां पर गिवन है फॉर्मूला यूनिट मास हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमारा आयंस होते हैं, आयंस के केस में। NaCl का निकालना है, Na का होता है एक का 23, 1 एक ही है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, Cl कितना है एक है इसलिए मल्टीप्लाई 1 इंटू 35.5 एक क्लोरीन का, एक Cl का एटॉमिक मास क्या होता है हमारा 35.5। जब आप इसे प्लस करके सॉल्व करेंगे कितना आया 58.5। ये हमारा NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास आया। ऐसे आप CaCl2 का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखिए आपको मैं यहां पर समझाता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए एटॉमिक मास हमने समझा, फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास,
अब हम समझेंगे मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे मोलर मास। देखिए एटॉमिक मास मैंने आपको समझाया, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं वो हमारा एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का 1 U होता है, क्लोरीन का अभी हमने 35.5 U देखा ही था, नाइट्रोजन का हमने कितना 14 U देखा, सेम ऐसी ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये हमारे क्या होते हैं एटॉमिक मास होते हैं। मॉलिक्यूलर की बात करें तो H, जैसे कि मैंने आपको H2O का भी बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर H2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो दोनों का एटॉमिक मास करेंगे तो 2 इसका, क्योंकि 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना आया हमारा 18 U। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात मोलर मास की कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास से पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होता है जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगाड्रो मतलब होता है हमारा, एवोगाड्रो का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। ये नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे कि 1 डजन का मतलब क्या होता है। 1 डजन का आप मतलब जानते हैं कि एक दर्जन में हमारे 12 नंबर होते हैं। 12 नंबर मतलब आप मार्केट जैसे गए बनानास खरीदने के लिए तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे 1 डजन बनानास दे दीजिए, तो 1 डजन में आपको कितने बनानास मिलते हैं 12 बनानास मिलते हैं। ठीक है, ऐसी हमारा अगर मैं बात करूं ग्रॉस की, ग्रॉस में हमारा कितना नंबर होता है 144। मतलब अगर आपको 1 ग्रॉस बनाना लाने हो तो आपको कितने बनानास मिलेंगे 144, इतने बनानास मिलेंगे। सेम लेकिन हम अगर बात करें एटम्स के केस में तो देखिए एटम्स हमारे बहुत सारे लाखों करोड़ों नंबर्स में होते हैं। इस वजह से हमने एक नंबर फिक्स किया जिसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। हम 1 मोल, 1 मोल में कितने हमारे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल में हमारे इतने हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप बताओ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम्स होंगे। फटाफट से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को अगर मुझे ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे देखिए एवोगाड्रो का नंबर कैसे यूज करते हैं हम, यहां पे समझिए। 1 मोल देखिए कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास हमारा है 16, तो जब 1 मोल का हमें निकालना है और हम 1 मोल में जानते हैं कितने एटम्स होते हैं हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम होते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे 16 इंटू जितने एटम्स हैं उसके अंदर, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, हम जानते हैं एक एटम का मास हमारा होता है ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो हमें निकालने कितने का है 1 मोल का। 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने सारे एटम्स होते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कितना बड़ा ये नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब इतने सारे जीरो, मतलब कितना ये बड़ा नंबर है। इस वजह से हमें क्या काम करते हैं 16, इसे हम यहां पे लिख देते हैं जी, ये हमारा 16 ग्राम हो गया। देखिए मैं आपको एक बुक में आपकी एक बात भी गिवन है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गिवन है यहाँ पे। एक मोल हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स होते हैं हमारे, ये मैंने आपको बताया। किसके बराबर होता है रिलेटिव मास इन ग्राम। रिलेटिव मास इन ग्राम मतलब अगर आपको 1 मोल किसी भी एलिमेंट का निकालना है ग्राम्स में तो आपको सिंपली क्या करना है उसके आगे जी लगा देना है। अब देखिए अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास मुझे बताइए कितना होगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास पूछा जा रहा है, हमें पता है। तो हमें क्या करना है, एक का हमारा 1 है तो 1 के आगे जी लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया ग्राम्स में आ गया। तो देखिए यहां पे अब इस चैप्टर के बचते हैं हमारे न्यूमेरिकल,
और न्यूमेरिकल हम समझेंगे सॉल्व करेंगे हमारे लाइव लेक्चर में। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, और बाकी हम तो सॉल्व करेंगे इन्हें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और लाइव लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।